राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। मैं ज्योति नई की स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। तो नई वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:10 का टाइम हो गया है। बच्चे चले गए हैं स्कूल कॉलेज और मम्मी बाहर घूम रहे हैं क्योंकि बाहर का मौसम आज बहुत अच्छा हो रखा है। हवा चल रही है मस्त करके, अच्छा हो रखा है। और मैं साथ साथ में किचन में भी काम कर रही हूँ और साथ में मशीन में भी पानी लगा के आई हूँ। मतलब कपड़े भी धुलने के लिए डालूंगी साथ में, और अपने लिए नाश्ता की तैयारी करूंगी। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं दलिया। मैंने कहा आज दलिया बनाते हैं यार, काफ़ी दिन से नहीं बनाया। तो मैं और मम्मी है घर में, वैसे तो बच्चों के लिए भी रह जाएगा बाद में, मगर अभी फिलहाल तो भून दिया मैंने अच्छे से। वैसे तो भुन ही गया है। दलिया का पता ही नहीं चलता, सेमिया वगैरह होती है ना तो पता चल जाता है। दलिया का पता ही नहीं चलता कितना भुनना है। तो भुन तो गया मेरे ख्याल से, और अब इस पे सीटी लगा देती हूँ। फिर थोड़ा सा दोनों पानी डाल के थोड़ा सा 2 सीटी मरवा देती हूँ, उसके बाद दूध डालूंगी, है ना। और सुबह के चाय के बर्तन भी पड़े हुए हैं, बर्तन पड़े ये भी धोने हैं। और साथ साथ में ऊपर भी जाऊंगी अभी अपने। आज मैं सोच रही हूँ, मौसम तो खराब हो ही रखा है, मगर मैं सोच रही हूँ अपने कमरे की जरा बेडशीट वगैरह चेंज कर दूँ। तो कल भी सोचा था, फिर कल भी नहीं करा। फिर मैं सोच रही कल धोऊँ संडे को, फिर मैंने कहा छोड़ो आज ही धोती हूँ। आज करो सो कल करो, कल करो सो आज, ऐसी बोलती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ धो देती हूँ। चलो यार दोस्तों, मैं इस पर ढक्कन मारती हूँ फटाफट। डाल दिया मैंने इसमें पानी और उसको पहले उबालती हूँ, फिर दूध डालूंगी। तब आज जल्दी हो जाता है यार, भिगाया नहीं था ना मैंने इसलिए। तो कुकर में भी ढक्कन लगा दिया है, बर्तन भी धुल गए हैं। अब चलती हूँ ऊपर छत में, है ना। अब छत का काम करते हैं और फटाफट ऊपर अपनी बेडशीट निकालती हूँ। और क्या बोल रही थी मैं, हाँ बेडशीट निकालती हूँ और मशीन में डाल के आ जाती हूँ। और जब तक वो धुलेंगे तब तक नीचे का झाड़ू पोछा कर लूँगी। ऐसे मेरा दिमाग चलता है कभी कभी। पहले तो मैं बैठ गई थी, पता, रील देखने लग गई थी 8 बजे जैसी। तब हुआ मेरे पे अफरा-तफरी। अरे यार 8 बज गया, मैंने कुछ नहीं करा, बस बच्चों को भेजा, चाय पी। तब मैं, अब जैसे मम्मी बाहर गए, अब मैंने कहा यार फटाफट करती हूँ, लग गई मैं काम पे। तो अब मैं 9 बजे तक कम से कम मतलब झाड़ू पोछा करके ऊपर चल जाना मेरा टारगेट रहेगा। अब कितनी देर में होता है वो मेरे पे डिपेंड करता है भाई, है ना। तो साथ साथ में मैट वगैरह भी ले जाती हूँ, जो पायदान वगैरह है इनको भी ले जाती हूँ यार ऊपर, है ना। झाड़ झूड़ के ले आऊँगी, वही ले जाती हूँ। वैसे मैं छत में ले जाती हूँ, नीचे नहीं करती मैं। सूख भी जाते हैं छत में और झाड़ के भी ले आती हूँ। वहाँ से मिट्टी मिट्टी बहुत हो जाती है, कल से हवा चल रही है ना बाहर, तो मिट्टी आ रही है दरवाजे पे बहुत ज़्यादा। झाड़ू लगाऊंगी तभी जाएगा वहाँ। हाथ धोने वाली बीमारी मेरे पे बहुत गंदी है यार, क्या करें। पहुँच गई दोस्तों अपने कमरे में, और आज मैं अपना कमरा ऐसे ही छोड़ के चली गई थी। ये देखो सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है। वैसे तो जब भी मैं उठती हूँ तो अपना बेड वगैरह ठीक करके जाती हूँ नीचे, मगर आज इसलिए नहीं करा कि मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मैं आज बेडशीट धोऊंगी। तो मैंने कहा जब धोना ही है, निकालना ही है, तो क्या ठीक करूँ, तो इसलिए मैंने छोड़ गई थी ऐसी, है ना। तो फटाफट निकालती हूँ मैं। और मौसम की बात करें दोस्तों तो सूर्यदेव आ चुके हैं। वैसे हल आधे आधे काम तो निपटा दिया मैंने, मशीन में कपड़े लगा दिए। और मौसम का कुछ पता नहीं है, तो जब तक मौसम आता है क्या पता तब तक हमारे कपड़े लत्ते सूख जाए। बस मुझे एक चीज़ का दुख हो रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने गेहूँ बनाए थे, अच्छी धूप थी, उस दिन मैंने गेहूँ सुखाए नहीं और पिसाने नहीं दिए, अब वो रह ही गए। अब जब तक वैसी दोबारा धूप नहीं आएगी ना चट्टा वाली, तब तक मैं गेहूँ ना सुखा सकती हूँ ना पिसाने दे सकती हूँ। तो उस दिन थोड़ी सी मैंने ना लापरवाही कर दी, तो उसकी वजह से अब गेहूँ पिसाने नहीं दे पा रही हूँ कि एक दिन और सुखाने हैं उनको, नहीं तो ना वो आटा मोटा हो जाता है। फिर चक्की वाले भी गुस्सा करते हैं, गुस्सा तो करेंगे ही यार, है ना। हम लोग तो खैर धो धा के बना बुना के देते हैं,
कई लोग पता क्या कर देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं, जैसे दुकान से लाए राशन की दुकान से और दे दिया, उसमें न साफ़ करना, घुन लगे होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। फिर वो भैया पिछली बार गुस्सा भी कर रहे थे, कह रहे मैडम देखो लोग ऐसे दे देते हैं। मैंने कहा भैया हम तो साफ़ करके देते हैं, फिर पर दिक्कत हमें भी है ना। उसके बाद अगर हमारे गेहूँ डालेंगे तो वो फिर हमारे गेहूँ में भी तो आएंगे। तो कई लोग ऐसे करते हैं, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि साफ़ सूफ दे यार, है ना। जब खाना है तो साफ़ तरीके से खाओ। और कई लोग तो ऐसे ही दे देते हैं, बस कूड़ा कचरा उसी में पड़ा रहता है ना। तो चलो भैया अपने अपना वो है। मैं क्या करती हूँ, नीचे चलती हूँ ना यहाँ का। तो ऊपर की डस्टिंग वगैरह फिर रह गई। सोचा था कि नीचे फटाफट 9 बजे तक झाड़ू पोछा कर लूँगी, मगर मुश्किल है, 9 तो यहीं बच गए हैं। और अपना कमरा ठीक ठाक करते झाड़ू झूड़ू निकाल दिया है। और ये देखो बिस्तर वगैरह सब बना दिया मस्त करके। जिस दिन लगाओ ना अच्छा लगता है, फिर लेट हो ना, फिर लेटो बिस्तर में, फिर गुंज हो जाता है। मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि बस 24 घंटे बेड वुड ऐसे ही सेट रहे। पर ऐसे रह नहीं सकता, वो रह नहीं पाता ना। तो बस, और कमरे मतलब ऊपर की डस्टिंग हो गई है। अब नीचे चलती हूँ फटाफट, है ना। यहाँ का काम तो हो गया है। तो 11:15 का टाइम हो गया दोस्तों, और नाश्ता पानी बढ़िया से हो गया है। अब मेरी तैयारी हो गई दूध लेके जाने की, क्योंकि आज हूँ मैं घर में अकेली मतलब बच्चे नहीं है घर में ना, तो वो ले आते थे और दिन दूध। तो आज मैं हूँ, तो फिर मैं जाऊँगी और नाश्ता पानी करके किचन एकदम क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह धुल गए हैं। और साथ में दिन के खाने की भी तैयारी करते साथ साथ में कल मैं ना ये मूलियाँ लाई थी, जो छोटी छोटी होती नहीं, इतनी इतनी, तो बहुत टेस्टी होती है। तो आज इसकी खिचड़ी बनेगी। तो एक आलू भी काट दिया मैंने, और बाकी मूली है तो धो धा के साफ़ करके रख दी। इसके बाद बना दूँगी, है ना। जैसे दूध लेके आऊँगी, जैसे मेरा टाइम लगेगा तो बना दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा बना रहेगा ना। तो आजकल मैं वही करती हूँ यार, कि टाइम से बना दो अगर जो ना, तो ठीक रहता है। और वो भी दे दे दगड़ी ड्रीम लाइट है ना, खत्म, बड़ी वाली दे दे, दुई दे दे, खत्म हो जानी हो सर। दूध तो ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो दूध लेके भी आ गई मैं, और साथ साथ में अपने फेवरेट बिस्किट। वैसे बाहर के में बहुत कम बिस्किट है, एक मुझे बेकरी वाले अच्छे लगते हैं, बेकरी वाले भी सभी नहीं, कोई कोई बिस्किट अच्छे लगते हैं। और सारे बिस्किट नहीं खाती, मतलब ऐसे ना, क्रीम वाले तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और कैंटीन में मुझे मिल नहीं रहे जो मुझे चाहिए होते हैं। तो आजकल मैं इनको खा रही हूँ, बड़े अच्छे लग रहे हैं। सुबह की चाय, शाम की चाय में, बाकी नहीं। दूध भी ले आई, तो पहले दूध गर्म करके रखती हूँ, और साथ साथ में इसको भी खींचती हूँ, इसको भी चढ़ा देती हूँ गैस पे ना। तो आराम आराम से बनती रहेगी, मैं तब तक और काम करूँगी। बारिश का भी कुछ पता नहीं कब आ जाए, आजकल मौसम का कोई भरोसा नहीं है। तो जितने सूखे कपड़े फटाफट ले आओ, डबल मेहनत करने से तो अच्छा है एक ही बार में हो जाओ, है ना। तो मैं ये आलू मूली खींचती हूँ, और मैं बर्तन धोते समय पूरी गीली हो जाती है। देखो सारे कपड़े मेरे गीले हो जाते हैं ऐसे ही, चाहे मैं एप्रिन पहनती हूँ तब भी हो जाते हैं यार। तो फटाफट ही मैं आलू मूली खींचती हूँ पहले। तो दोस्तों बन गई है मूली की खिचड़ी, बन गई नहीं मतलब रख दी मैंने गैस पे, और ढक्कन मार दिया। अब आराम से पकती रहेगी। हल्का सा ढक्कन खुला छोड़ दूँगी यहाँ से ना, हल्का सा, ताकि उबाल आए तो नीचे न गिरे। साथ में दूध भी गर्म हो गया, तो दूध को भी ढक देती हूँ। बस बढ़िया से गैस बंद कर देती हूँ। गैस बंद करना ना, वैसे तो मैं हमेशा बोलती थी कि कहीं बंद करना या खुला करना भूल ना जाओ, मगर आज ज़रूर हो गया मेरे साथ। आज पता दोस्तों क्या हुआ, मैंने ब्लॉग लगा दिया, अपना ब्लॉग देखने लगी है। अपना नहीं मगर जिनका मैं देखती हूँ। और सब सारी तैयारी कर दी, मूली भी खींच छाँच के रख दी, टमाटर लहसुन और मिर्ची सब पीस के रख दी, सब कुछ तैयार कर दिया, बेसन मिसालदानी वगैरह सब खोल दी। तेल भी रख दिया गैस पे, ठीक है, कढ़ाई में तेल भी रख दिया गैस पर आराम से। अब मैं अपना ब्लॉग ऐसे देखी जा रही हूँ, यहाँ पे लगाती हूँ ना मैं, ये स्टैंड रहता है मेरा, यहाँ मैं फ़ोन अटकाती हूँ, ठीक है। अब देखे जा रही हूँ मैं, तेल गरम क्यों नहीं हो रहा, तेल गरम क्यों नहीं हो रहा, भाई कितना टाइम लग रहा है।
जब नीचे देखती हूँ तो गैस खुला ही नहीं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है यार, है ना। वैसे होता नहीं मेरे साथ, अक्सर ऐसी चीज़ें होती नहीं है, मगर आज हो गई। मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना अपने आप में, मैंने वीडियो शूट नहीं करा। मैंने कहा छोड़ो रहने दो। मगर अभी जब मेरे को याद आया ना कि गैस बंद करना भूल तो नहीं जाऊँगी, तब मैंने कहा चलो। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, और मैं बार बार तेल देखे जा रही कि गर्म क्यों नहीं हो रहा, आज क्या हो गया इस तेल को। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है हमारे साथ। और आप लोगों ने देख लिया होगा कि मेरी मूली की खिचड़ी बनाने की रेसिपी ये है। मतलब मैं ऐसे बनाती हूँ फटाफट, थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी में कर दिया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है फिर। तो मैं इस तरीके से बनाती हूँ, आप लोग बताना आप किस तरीके से बनाते हो। मैं तो अच्छे से मसाला वसाला भून के, बेसन वगैरह भून भान के तब डालती हूँ मूली लास्ट में ना। तो ऐसी मेरी रेसिपी है कुछ, ठीक है। अब मैं कपड़े ले आती हूँ। तो नीचे किचन की ड्यूटी तो ख़त्म करके आ ही गई हूँ। मतलब हो गया, अब सिर्फ दिन के चावल बनाने बाकी हैं। दिन के चावल बनाने बाकी है। मुझे लगा कोई आया है, मैंने कहा हमारी चाबी है उनके, हमारे पास उनकी चाबी है ना, कहीं वो तो नहीं आ गए, इसलिए देख रही थी। तो किचन में सिर्फ अब दिन का चावल बनाने रह गया और आ गई हूँ छत की ड्यूटी। छत की ड्यूटी ये है कि भाई जितने कपड़े सूख गए ना उनको फटाफट उठा लेती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया ना इनको धोए हुए, सूख ही गए होंगे क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं है, कभी भी आ सकती है। और सारे कपड़े वैसे तो सूख ही गए मेरे हिसाब से ना, तो फटाफट इनको उठा लेते हैं ना। तो मम्मी ना कहीं से हरी सब्जी लेके आई, यानी कि राई के पत्ते शायद। तो ये चुलाई भी हो रखी बड़ी बड़ी, तो मैं क्या सोच रही हूँ कि उसके साथ इसको भी बना लेंगे, है ना। वैसे तो ये अकेले तो नहीं बन पाएगी, भाई टूट जा। वैसे तो नहीं बन पाएगी ना अकेले अकेले, तो ये साथ में बन जाएगी। हार्ड हो गई है, मतलब कि पकने वाली थी, अब ना पकी गई थी। ऊपर से देखो बीज भी आ गए थे इसमें, तो ये पक गई थी। तो ले चलती हूँ और इसको बना लेंगे उसके साथ ही, जब हो रखी है तो, है ना। ले जाती हूँ। अरे छोटी छोटी ये भी हो रखी है, इसको भी ले जाती हूँ और हो जाएगी फिर ना, मिक्स करके बन जाएगी। तो चलो, उनके लिए बहुत है, अकेले आदमी के लिए ना वही ज़्यादा पसंद करते हैं हरी सब्ज़ी। बरसात में तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ठंडियों में तो खा भी लूँ। तो चलो ले चलते हैं उसको भी। तो शाम के 6:45 का टाइम हो गया है और उमेश भैया से मैंने ब्लाउज़ सिलवाए थे और उन्होंने थोड़े से ना सही, कई बार भैया छोड़ ही देते हैं, कभी कहीं से कभी कहीं से। तो अभी मैं लेके जा रही हूँ चौक पे, ज़रा देती हूँ ठीक करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ रह ही जाता, कभी तो बिल्कुल परफेक्ट सिल देते हैं और कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, जो मुझे मतलब ज़्यादा पसंद होती जो चीज़ें ना, जैसे साड़ी सूट, उसमें गड़बड़ कर ही देते हैं। और एक बार जो चीज़ सिल जाती है ना, वो दोबारा नहीं हो पाती ढंग से, ठीक नहीं हो पाती यार उतना ना, जितना मतलब फ्रेश सिलने में होती है। तो लेके चलती हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं अब। और अपने इधर ये श्री राम जी हेल्थ केयर सेंटर भी खुल गया है, छोटा सा क्लिनिक टाइप खुल गया शायद यहाँ पे, पता नहीं, गई तो नहीं है अभी अंदर। चलती हूँ आगे। तो रात के 9:30 का टाइम हो गया है और खाना पीना भी हो गया हमारा। और चौक से गई मैं, ब्लाउज दिया मैंने उमेश भैया को, और मैंने कहा ठीक कर देना, कब तक करते पता नहीं। हूँ तो बोल दिया था, मुंडी तो हिल गई थी, पता नहीं कब तक करते हैं। और बस अब ऐसे ही हो। और आजकल पता क्या हो रहा है, आज तो मैं दिन में सो भी नहीं पाई ढंग से ना, मतलब वैसे नींद नहीं आई ना, जैसे घना घोर 2 घंटे की आराम से आती है वैसे नहीं सो पाई। और कल रात को पता क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो आज मैं अनीस को बता रही थी, मुझे हंसी आ रही है। कह रहा है अनीस, कह रहा मम्मी आपके पास आती है। मैंने कहा हाँ यार मेरे पास आई थी आज कल एक रील ऐसी। तो कल मैं इंस्टाग्राम चला रही थी, मेरे को ना कल मैं दिन में मतलब अच्छे से सोई गई थी, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी कल रात को। तो मैंने क्या किया, ऐसी बस इंस्टाग्राम पे रील्स देखती रही, ऐसे लगी थी, देख भी नहीं रही थी, मतलब ऐसी लगी थी। 12 बज गए, मुझे नींद नहीं आई। अब फिर दिमाग में भी चल रहा है कि यार कल सुबह साक्षी को स्कूल जाना है, मुझे जल्दी उठना है, ये सब भी चल रहा है दिमाग में, है ना, कि 12 बज गए, 12:15 हो गया था। फिर करते करते ऐसी अभी दिमाग में वही चल रहा है कि सुबह जल्दी उठना है, साक्षी ने स्कूल जाना है, 12:15 का टाइम हो गया। फट से मेरे पास रील आ गई। मेरे पास पहली बार हुआ ऐसा कि मैंने जो सोच ही रही थी वो एकदम से हो गया, कि मतलब सोच रही थी काफ़ी देर से, क्या रहा मोबाइल बंद करो सो जाओ, मोबाइल बंद करो सो जाओ, पर हो नहीं पा रहा था ना, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी वैसे। फट से मेरे पास एक वो आया, पोस्ट डाली थी किसी ने कि कह रहे बहुत रात हो गई है, ऐसे ही था कि कुछ 12 बजे का टाइम भी था, कि कुछ लिखा भी था उसमें कुछ, कितना टाइम हो गया है, कल चला लेना मोबाइल, आज सो जाओ। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा भाई ये फ़ोन को कैसे पता चला कि
मैं क्या सोच रही हूँ अपने दिमाग में है। तो मैंने पे फट बंद करा फ़ोन और चुप सो गई। तो कभी कभी ऐसा होता है। अनीस को मैं बता रही थी तो अनीस हंस रहा था, कह रहे मम्मी होता है, फ़ोन सारी बातें समझता हमारी, सुनता है, जो चीज़ तुम देखोगे तो वैसे ही होता है। तो कई बार वैसे मैंने मतलब आजमाया नहीं, पर जैसे रील वगैरह तो देखा था मैंने कि जिस तरीके की मैं देखती हूँ उसी तरीके की आती रहती है। मगर कल ऐसे आया ना कि मैं सोच ही रही थी सोने की, तब तक मेरे पास वैसी पोस्ट आ गई। तो ऐसी ऐसी बात है। चलो यार दोस्तों, है ना, ऐसे तो होता रहता है। क्या करते हैं, आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे, शुभ रात्रि, बाय बाय।